हेलो बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। इसमें बोल रखा है कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस दे रखा है आपका r। ठीक है। ये चार्ज यूनिफॉर्मली विथ टोटल चार्ज q। ठीक है, टोटल चार्ज q से इसको चार्ज कर रखा गया। तो बड़ा बताओ कि करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जहाँ पे r बोल रखा है डिस्टेंस है आपका सेंटर से। ठीक है, आपको बेसिकली बच्चों दो ऑप्शन दे रखे हैं। एक आपका बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पूछा है ना, वो r लेस देन r के लिए पूछा है, और एक आपका बोल रखा है r ग्रेटर इक्वल टू r के लिए आपसे पूछ रखा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें कि की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक हम लोगों ने छोटा सा टॉपिक पढ़ रखा है अबाउट द गॉस लॉ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ का ही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ना। तो बच्चों अगर बात करें गॉस लॉ में हम लोगों ने क्या रिलेशन पढ़ रखा है, तो गॉस लॉ में जो सबसे बेसिक रिलेशन हमने पढ़ रखा है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है आपका बराबर होता है क्यू इनक्लोज्ड। ठीक है, जो आपका चार्ज इनक्लोज रहेगा गॉसियन सरफेस के अंदर, और अपॉन होता है आपका साइलेंट नोट। अब साइलेंट नोट यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है बच्चों ना। सबसे पहले मैं अगर अपन डिस्कस करें तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ फॉर r लेस देन r के लिए। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर ले रखा है और मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ फर्स्ट r लेस देन r के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अपने पास ये सेंटर है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से इसका रेडियस हमने ले रखा है r। ठीक है, इसका बच्चों जो रेडियस दे रखा है इन द क्वेश्चन, ये मान लो कि r है। तो मैं क्या कर रहा हूँ r लेस देन r के लिए अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से सेंटर से एक सर्टेन दूरी पे जा रहा हूँ स्मॉल r पे, और यहाँ पे मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया ये वाला। ठीक है, मैंने क्या किया, ये गॉसियन सरफेस लिया। ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस पे अपन गॉस लॉ को लगाने जा रहे हैं ना। तो बच्चों हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए जो होता है इट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये होता है आपका ये आपका होता है क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों अगर अपन यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकाले तो हमें ये पता है, हमने प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर से क्या होता है परपेंडिकुलरली बाहर निकल रहे होते हैं। और इनफैक्ट अगर यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लोगे तो ये एरिया वेक्टर भी क्या होता है, एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और एरिया वेक्टर ये दोनों आपस में क्या है, इन दोनों आपस में पैरेलल है। इनफैक्ट इनके बीच का एंगल आपका जीरो है। ठीक है, इस कारण से जो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या होता है, आपका होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और साथ में इनके बीच का एंगल। बच्चों यहाँ पे इनके बीच का एंगल कितना है, जीरो है, तो कॉस ऑफ जीरो करेंगे तो कॉस ऑफ जीरो आपका वन हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, इनका ए और बी का सिंपली हम लोग मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वही अगर अपन यहाँ पे भी अप्लाई करें तो क्लोज इंटीग्रल अगर अपन ई डॉट डी ए बात करेंगे तो हमने भी जस्ट देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जीरो है, तो अपन सिंपली क्या करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपका बराबर होगा आपका क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। गॉट इट। अब ई को आप ई छोड़ो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है। अच्छा, इसका हमने जो रेडियस है स्मॉल आर ले रखा है, तो इसका अगर अपन लिखेंगे एरिया, चूंकि स्फेयर है तो इसका जो सरफेस एरिया लेंगे जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब अगर बात करेंगे क्यू इनक्लोज्ड कि इस, ध्यान देना क्यू इनक्लोज्ड क्या होता है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज मौजूद होगा। तो बच्चों हमने क्या देखा, हम हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पूरे के पूरे आर रेडियस में क्यू चार्ज फैला हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा कि आर रेडियस मतलब कि अगर वॉल्यूम वाइज डिस्कस करें तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में जो आपका चार्ज फैला हुआ है आपका क्यू फैला हुआ है। ठीक है, तो अगर अपन लिखा है कि वन में कितना होगा तो आप बोलोगे वन में होगा आपका क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। गॉट इट, यही होगा। अब आपसे अगर मैं बोलूं कि इसका इतने पार्ट का क्या वॉल्यूम है, तो इतने पार्ट का वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब ना। तो अगर मैं बात करूंगा इसको, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। तो बच्चों अगर आपसे कोई बोले कि बताओ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना चार्ज होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, और इनटू का करोगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये तो करोगे। हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या किए, यहां से लेकर के यहां तक अपन सिंपली यूनिटरी मेथड ही लगाए हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से चार्ज निकल करके आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आप देखो तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो चार्ज निकल कर आएगा कितने में, इतने वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में जो चार्ज निकल करके आया बच्चों, वो अपना निकल करके आया क्यू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, ये आपका चार्ज का वैल्यू है, ये आपका क्यू इनक्लोज का वैल्यू आया। ठीक है, कितने वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम है, क्योंकि ये इतना ही हमारा गॉसियन सरफेस भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्यू इनक्लोज का वैल्यू लिखूंगा, तो मैं यहाँ से सिंपली पुट डाउन कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा क्यू स्मॉल आर क्यूब
बाई कैपिटल आर क्यूब और डिवाइड बाई आपका आ जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो मैं क्या करूंगा कि ये आर स्क्वायर से यहाँ पे इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अपन बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो आपका E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा E इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, क्यू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई, नीचे आएगा 4 पाई, साथ में आएगा एप्सिलॉन नॉट और साथ में आ जाएगा आपका आर क्यूब, ठीक है। अब देखना ये एक्चुअली क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पे 1 मान लो कि छुपा हुआ है, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसको अपन के बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये किसके लिए आया है, तो यह आपका आर लेस देन आर के लिए, ठीक है। तो अगर अपन ऑप्शन से चेक करें तो आर लेस देन आर के लिए क्या रहा है, के क्यू आर बाई आर क्यूब। तो ये वाला आपका जो ऑप्शन है तो आपका करेक्ट है ना। अब अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं आर ग्रेटर इक्वल टू आर के लिए, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं आर ग्रेटर इक्वल टू आर के लिए, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि अगर मैं जो गॉसियन सरफेस लेने जा रहा हूँ वो आपका, सिंस इसका रेडियस अपना क्या है, इसका रेडियस आपका कैपिटल आर है, तो अब मैं जो गॉसियन सरफेस लेने जा रहा हूँ आपका वो बाहर का लेने जा रहा हूँ, आर ग्रेटर देन आर के लिए, ठीक है। ये आपका स्मॉल आर है, ये मैंने मान लिया एक गॉसियन सरफेस। गॉट इट। अब अपन सेम अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और ये एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ अगेन, ठीक है। तो अगर अपन सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो मैं बोलूंगा ई इंटू का अगर एरिया देखेंगे तो एरिया अपन अगेन 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर अब बात करूं क्यू इनक्लोज, तो बताओ अब ये वाला अपना अपना गॉसियन सरफेस है ना, ये वाला क्या अपना गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो ये वही चार्ज है जो इस स्फेयर पे, इस टोटल स्फेयर पे मौजूद होगा, और इस टोटल स्फेयर पे चार्ज कितना मौजूद है, क्यू, और बाद में नीचे आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों अगर अपन यहाँ से देखें तो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो आपका ई का वैल्यू आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में आपका आ जाएगा आर स्क्वायर। गॉट इट। तो बच्चों अगर अपन यहाँ से सिंप्लीफाई करें इसको तो वही अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, तो आपका के हो जाएगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, तो के क्यू अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तब अगर अपन सेकंड नंबर का ऑप्शन देखें तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर बोल रखा है कि थर्ड बोल रखा है इट इज 0 फॉर एट ऑल पॉइंट, तो आपका गलत है। तो ओवरऑल देखें तो 1 and 2 बोथ, तो सिंस हमें यहाँ पे सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो जो करेक्ट आंसर जो होगा ना बच्चों, इन सब में जो सबसे सेटिस्फाइड आंसर होगा आपका 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आप 1 और 2 भी करेक्ट नहीं मानोगे, ऐसे 1 और 2 तो करेक्ट हैं, बट अगर हमसे बोले सिंगल चॉइस में जब पूछेगा तो मैं वहां पे क्या टिक करके आऊंगा, 4th नंबर का ऑप्शन टिक करके आऊंगा ना। थैंक यू।